ईरान ने आपको एक संदेश देने की कोशिश की है। अगर आप ये मुद्दा समझ जाएं और आपको क्लैरिटी हो जाए तो अपने समाज को, अपने गांव को, अपने भारत को आप बचा सकते हैं। और जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में यह स्पष्ट हो गया है कि भारत अभी आजाद होना बाकी है, अभी वो डोमिनियन है। अमेरिका ने उसे रशियन तेल खरीदने की इजाजत दे दी है। मतलब अमेरिका इजाजत देगा तो भारत तेल खरीद पाएगा। लेकिन भारत में तेल खरीदने वाली एजेंसी कौन सी है? एचपीसीएल इनकी है, भारत सरकार की? नहीं। बीपीसीएल? नहीं। इंडियन ऑयल के कितने % शेयर हैं भारत के पास? भारत की है? नहीं। तो कौन सी तेल कंपनी खरीदेगी फिर रशिया से तेल? वो खरीदेगा अडानी। पहले भी वही खरीदता था, और असल में वो भारत के लिए नहीं खरीदेगा, उसका शोधन करके वो यूरोप को बेचेगा। यानी कि जो ईरान से तेल की, ईरान और इराक से जो तेल की सप्लाई बंद हुई है अमेरिका को, अमेरिका के पास कहीं से भी तेल की सप्लाई नहीं आ रही है, उसको तेल चाहिए, तो उसके तेल की भरपाई के लिए यह परमिशन दी गई है। और वो भी मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ने नहीं दिया है, कागज कहीं और से आए हैं। आप सोचिए कि ईरान अमेरिका के हाथों पराजित नहीं हो पा रहा। इतना बड़ा महाशक्ति कहलाने वाला अमेरिका एक छोटे से देश के आगे मतलब घुटने टेक रहा है। क्या कारण हो सकता होगा आपके सामने? जो ये अभी अभी ईरान का जो टॉप लीडर है खेमेनेई, खेमेनेई था, तो खेमेनेई था या खेमेनेई था, वो आप कमेंट में लिखिएगा, वो मार दिया गया। और जब ये देखा कि उसका जो सेकंड लीडर है, उसके आने के बाद भी देश के, मतलब उसके मरने के बाद भी देश में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका क्या कारण रहा? क्योंकि टॉप लीडरशिप ने, ईरान ने एक बहुत शानदार काम किया जो भारत में राजाओं के आने से पहले था। क्या? अपने जनपद के हाथ में सारा शासन था। जब राजा आया, एक राजा हारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई, चौथी लड़ाई, पहली लड़ाई में फलाना राजा हार गया, या तो देश भारत गुलाम हो गया। मतलब उसको ऐसे कह दिया गया कि कहीं पर एक राजा हारा। गांव फिर भी आजाद थे, अंग्रेजों के शासन में भी गांव आजाद थे, आदिवासी आजाद थे, 6 शेड्यूल जिसको आज कहते हैं वो आजाद था। तो फिर राज किस पर चलता था? केवल शहरों पर। शहर बसाए ही अंग्रेजों ने थे, शहर की व्यवस्था ही अंग्रेजों की है डोमिनियन बनाने के लिए। इसीलिए तो ये बड़े बड़े हाईवेज गांव के चारों तरफ आकर उनकी जमीनों को शहर में, नगरपालिका में ले रहे हैं कि गांव नाम का शब्द कट जाए। अब जब अडानी के हाथ में सारा तेल चला जाएगा, उस वक्त क्या होगा? गैस और तेल चला जाएगा तो, और वो प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि देखिए उद्योगपति को केवल प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट कमाने के लिए जब वो सारा तेल और गैस यूरोप को दे देगा, तो आपके, हमारे देश के लिए क्या बचेगा? भारत के लिए क्या बचेगा? नथिंग ना। भारत मतलब गांव के लिए। और अब गांव ने अपने ऊपर निर्भर रहना छोड़ दिया है। उसके पास अब उपले नहीं है। अब उसकी जो गाय भैंस है वो अपने आप पैदा नहीं होती है, अब उसे इंजेक्शन लेना पड़ता है कंपनी का, बिल गेट्स की कंपनी का, उसके टीके से ही पैदा होता है अब आपका डंगर। अब उसके पास पेड़ नहीं है, आपके आसपास लकड़ी नहीं है, जंगल नहीं है, तो गैस नहीं होगी तो क्या होगा? मारामारी आएगी कि नहीं आएगी? वो जो मारामारी आएगी, जो श्रीलंका वाले हालात बनेंगे, तो गृह युद्ध के हालात बनेंगे कि नहीं बनेंगे? किसान अगर पैदा नहीं भी करेगा ना, पुलिस वालों और फौज को अगर सबक सिखाने के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं फौजियों से और पुलिस वालों से, आप सिस्टम को समझिए। गांव आपको नकारने वाला है, आपके घरों में शादियां भी नहीं होंगी यदि आप सिस्टम के आगे झुक जाएंगे और अपने गांव के ऊपर अटैक करेंगे तो। और जब आपके पास अनाज नहीं होगा, तो उस वक्त आप बड़े बड़े साइलोज में अनाज लेने के लिए जाएंगे तो अग्निवीर बंदूक लेके खड़े मिलेंगे, क्योंकि अडानी और अंबानी उनको हायर कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। 4 साल पूरे होने वाले हैं, हो ही चुके हैं 2021 वालों के। तो अब इसको समझना बड़ा जरूरी है आपको कि जब वहां गांव को मजबूत कर दिया गया, गांव के लेवल पर
लघु उद्योगों को मजबूत कर दिया गया और किसी बड़ी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं रही, तो अब वहां एक एक आदमी अपने आप एक एक हाथ वहां प्रोडक्शन करता है और इसीलिए वहां का समाज टॉप लीडरशिप के साथ है। भले ही टीवी के ऊपर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा हो कि उसके मरने पर महिलाएं जो हैं वो खुशियां मना रही हैं, मतलब नंगा नाच करने को वो आजादी मानती हैं, ऐसी महिलाएं ही केवल खुशियां मना रही हैं और वो केवल राष्ट्रीय समलैंगिक संघ को सपोर्ट करने वाली ही महिलाएं हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उनको जिनको गंदगी पसंद है, जिनको बहुत बुरा हाल करना है समाज में, केवल वही। तो अब आपको यह समझना पड़ेगा कि आप भारत को कैसे बचा सकते हैं। यहां से आपको क्या सबक लेना पड़ेगा कि अगर वो देश छोटा सा उनके काबू नहीं आ रहा, तो जिस देश में 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी हो, जहां 65% लोग जवान आते हों, वो कितना मुश्किल होगा संभालना किसी भी बड़ी महाशक्ति के लिए। तो भारत के आजाद होने के लिए ये मौका सबसे उपयुक्त है, यदि गांव जाग जाए तो। जनता सरकार मोर्चा के साथियों, मत चुप रहो, मत बैठो घर में। हमको किसी का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। आप गांव वालों के दिमाग में इस बात का बीज डाल दीजिए कि हमको अपनी व्यवस्था चाहिए। हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हमको इंडस्ट्री द्वारा संचालित करिकुलम नहीं, बल्कि समाज द्वारा निर्मित करिकुलम चाहिए। हमको वो पाठ्यक्रम चाहिए जो बच्चे को जीवन के लिए तैयार करता हो, उसकी आजीविका के लिए तैयार करता हो और प्रत्येक बच्चे को करता हो और सुख में जीवन जीने के लिए प्रेरित करता हो या उसके लिए तैयार करता हो। हमको बिना बीमार होने वाली व्यवस्था चाहिए। हमको अपना राज अपने गांव पर चाहिए और हमको अपनी जमीन पर कब्जा चाहिए। हमें ऑनलाइन नहीं देना है। आप उन कंपनियों के डाटा सेंटर्स के लिए अनलिमिटेड वाटर सप्लाई दे रहे हो। आप उन कंपनियों को अपने देश के अंदर एंट्री के लिए जगह दे रहे हो जब आप उनके ऊपर निर्भर हो रहे हो। इसलिए हमको अपने देश के लोगों को, अपने गांव के लोगों को जगाते रहना पड़ेगा, ताकि हमारी जैसी सोच के लोगों को आगे ला के हम लोग ये बता सकें कि हम क्या करना चाहते हैं। आपके पास ये मौका है अभी। अब सोच कर देखिए कि इधर से पानी की सप्लाई अगर बंद हो जाए, जो अरब कंट्रीज हैं जिनको तेल की सप्लाई ईरान करता है, पानी भी देता है, उस वहां अगर वो शॉर्टेज हो जाए तो क्या होगा? वो तो सारा का सारा मतलब अफरा तफरी का माहौल नहीं बन जाएगा क्या? और आने वाले समय में जो रेड सी से जो इंटरनेट की केबल है उसको अगर काट दिया जाए तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था बैंकिंग उड़ने वाली है। हम आपको बता रहे हैं कि इंटरनेट जाएगा, आपकी सारी असल जानकारियां गायब हो जाएंगी, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई लिटरेचर आपके पास नहीं है और फिर नया इतिहास लिखा जाएगा जिसमें ये एंट्रियां होंगी कि आपके पुरखे फ्री का अनाज, पेंशन, स्टाइफंड, स्कॉलरशिप ले लेकर वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले चुके थे और अपनी सारी जमीन नीलाम कर चुके थे। आपके पास होगा कुछ नहीं, फिर क्या करोगे? हालात आप देख रहे हो, होली के ऊपर कितना गंद मचा था, हमारी लड़कियों की क्या हालत हो रखी है। जो गाने गाने वाले लोग हैं, फिल्में बनाने वाले लोग हैं, वो आपके बच्चों को अश्लीलता परोस रहे हैं, गंदगी परोस रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? गांव में पंचायती जो बने बैठे हैं वो एक टुकड़े पर, समस्या के एक टुकड़े पर बात करते हैं और उसी पर महीनों महीनों गुजार देते हैं। केवल जनता सरकार मोर्चा के साथी हर मुद्दे पर बोल रहे हैं। आपको ये बोलना थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, आपको अपने लोग मजबूत बनाने पड़ेंगे। ईरान एक बहुत अच्छा सबक देकर जा रहा है। क्या आप ये सबक ले पाएंगे? क्या आप शहरों से मुक्ति पा पाएंगे? क्या आप इस व्यवस्था की बजाय अपनी व्यवस्था बनाना चाहेंगे? यदि हाँ, तो अपना पार्टिसिपेशन मत भूलिएगा। सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।